हजरत खालिद बिन वलीद को मालूम था कि नबी कौनैन के जिस्म अतहर की जो भी चीजें हैं वो मुतबर्रक हैं, पाकीज़ा हैं। नबी के जिस्म नाज़नी से जो चीज मस हो गई वो कायनात की तमाम चीजों से अफजलो आला है। तो इसीलिए मुँह मुबारक शरीफ का एहतराम करते हुए सहाबा ने अपनी टोपी में मुँह मुबारक को रखा, और वो चीज आपकी बस्ती में मौजूद है। जहां मुँह मुबारक रखा जाए वहां से बलाएं आसमानी और जमीनी दूर हो जाती है, बलाएं दूर हो जाती हैं। मगर क्या हो गया हमारी कौम के मुसलमानों को कि ये दुनियादारी में तो खो चुके हैं, मगर अपने असलाफ के शायर और निशानियों को बरकरार रखने का इन्हें जर्रा बराबर पासो लिहाज नहीं है। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था, कल्ब में सोज नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगामे मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। तुम तो सയ്यद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ के मुसलमान भी हो। देखो हजरत अबू बकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए और कहा, या रसूल अल्लाह, कल रात मैं अपने घर में सो रहा था तो घर के अंदर कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी, तिलावते कुरान की सदाएं बुलंद हो रही थी, मगर पढ़ने वाला नजर नहीं आ रहा था। आखिर क्या माजरा है? मेरे आका गैबदा नबी जिनके बारे में बरेली के ताजदार फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। गैबदा नबी फरमाते हैं, अबू बकर तूने अपने घर में कुछ रखा है? अबू बकर सिद्दीक यारे गारे मुस्तफ़ा हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने तो अपने घर में आपका बाल शरीफ सजा के रखा है, आपका मुँह मुबारक सजा के रखा है। आका फरमाते हैं, अबू बकर, ये उसी मुँह मुबारक की बरकत है कि आसमान के फरिश्ते तुम्हारे घर में तिलावते कुरान कर रहे हैं। ये नबी के मुँह मुबारक की बरकत। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरते अमीरे मुआविया सहाबी रसूल भी हैं, खालुल मोमिनीन भी हैं, कातिबे वही भी हैं, सहाबी मुस्तफ़ा भी हैं। आप जब अपने इंतकाल के वक्त के करीब पहुंचे तो यजीद पलीद को आपने बुलाया और कहा कि बेटे यजीद, देख मेरे पास हुजूर का मुँह मुबारक मौजूद है, हुजूर के नाखूने अक़दस के कतरन हैं, और मेरे पास हुजूर की लुंगी मुबारक तहबंद शरीफ है, लिहाजा मुझे तहबंदे मुस्तफ़ा में कफन दे देना और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून के कतरन को तू मेरी पेशानी पे डाल देना, मुँह मुबारक को मेरे सीने पे डाल देना। खुदा की कसम, अल्लाह की रहमत से मुझे कामिल यकीन है कि इन मुकद्दस तबर्रुकात की बरकत से अल्लाह मेरे तमाम गुनाहों को माफ फरमा के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सोचिए, मुँह मुबारक नबी कौनैन के तबर्रुकात की बरकत से सहाबा का इतना बड़ा मकाम है कि गैर सहाबी अगर सोने का पहाड़ खैरात कर दे और सहाबी रसूल एक मुट्ठी जौ खैरात कर दे तो उनके एक मुट्ठी जौ को गैर सहाबी का सोने का पहाड़ नहीं पा सकता, उस सवाब को नहीं पा सकता। इतना बड़ा मकाम सहाबी का होता है। और सहाबी कहते किसे हैं? जिसने ईमान की हालत में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे ज़ेबा को देख लिया और ईमान की हालत में ही वो दुनिया से चले गए। उसे क्या कहते हैं? सहाबी कहते हैं। बहुत बड़ा मकाम है, मगर सहाबा की जिंदगी को देखो, नबी के तबर्रुकात की कितनी ताजीम करते हैं। वो अपनी जान मुस्तफा के कदमों में कुर्बान करना अपने लिए सआदते दारैन तसव्वुर करते हैं, सबसे बड़ी सआदते सरमदी तसव्वुर करते हैं। मगर आज हम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा तो करते हैं, मगर हमारे अंदर सच पूछो तो सच्चा इश्क नहीं है। अरे सच्चा इश्क होता तो हम अपने बिस्तरों को नहीं बल्कि नबी की महफिलों को जीनत बख्शते। कह दो सुभान अल्लाह। सच्चा इश्क पैदा करो मुसलमानों, इसलिए कि जान है इश्के मुस्तफा। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, नाज़े दवा उठाए क्यों। वो नबी इतने बुलंद
इतने अरफाओ आला हैं, उसी नबी के सदक़े में तो अल्लाह ने हमें ये जिंदगी की नेमत दी है। उसी नबी के सदक़े में अल्लाह ने हमें आंख जैसी नेमतों से नवाजा, जुबान जैसी नेमत से नवाजा, होंठ और खूबसूरत चेहरों से नवाजा। हमें जिंदगी में अच्छे अच्छे खाने पीने की जो नेमतें मिल रही हैं, ये मुस्तफ़ा के सदक़े में मिल रही हैं। ये जिस्म के अंदर जो सांस आ रही है, जा रही है, ये भी मुस्तफ़ा की बदौलत है। तो मेरे दोस्तों, उससे जाकर के पूछो रब की नेमतों का। जिसके पास आंख नहीं है, उससे जाके रब की नेमतों को जरा पूछो कि रब की नेमतों का क्या मुआमला है, रब की नेमतें कितनी अजीम है, रब की रहमतें कितनी बड़ी हैं। मगर आज हम अपने रब की नेमतों को नाशुक्री के दर्जे में डाल देते हैं और रब की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते। अरे सबसे बड़ी नेमत तो मुस्तफा की जाते रहमत है, उससे बढ़ के और कौन सी नेमत हो सकती है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है, मा आता कुमुर रसूलो फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु। अल्लाह फरमाता है, रसूल जो तुम्हें दे दें वो तुम ले लो, और जिस चीज से मना कर दें उससे रुक जाओ। जिस चीज से मना कर दें उससे रुक जाओ। इसलिए कि रसूल का दरबार खुदा का दर है। आला हजरत फरमाते हैं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नबी का दर क्या है? दरे खुदा है। और अल्लाह फरमाता है, नबी जो दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करें उससे रुक जाओ। पता क्या चला? अल्लाह ने अपने नबी को साहिबे इख्तियार बना के भेजा, साहिबे तसर्रुफात बना के भेजा। जिसे मेरे नबी चाहे हलाल फरमा दे वो चीज हलाल हो, और जिसे मुस्तफा हराम फरमा दे वो चीज हराम हो। इसलिए कि मेरे नबी साहिबे शरअ हैं, साहिबे शरीयत हैं। मुस्तफा जाने रहमत की कि साहिबे शरअ होने पर कुरान के साथ साथ बहुत सी हदीसें दलालत करती हैं। वक्त नहीं है और मुँह मुबारक की जियारत भी करानी है, मगर चंद हदीसें अगर आपकी इजाजत हो तो मैं पेश कर दूं। बोलिए, पेश कर दूं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर तमाम सहाबाए किराम की जमात में फरमाया कि देखो, अल्लाह ताला ने मक्का को हरम बनाया है। क्या बनाया है? हरम बनाया है। और हरम जब बनाया है तो यहाँ के दरख्तों को ना काटो, यहाँ के पेड़ पौधों को ना काटो, और यहाँ तक के यहाँ की घासों को भी ना काटो, ना उखेड़ो। सहाबाए किराम में से हजरते अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह ताला अन्हो खड़े हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, आप साहिबे शरीयत हैं, अल्लाह ने आपको तसर्रुफो इख्तियार अता फरमाया है। आका, हमारा अकीदा ईमान है, जिस चीज को आप जायज कर दें वो जायज हो जाए, और जिस चीज को आप हराम फरमा दें वो हराम हो जाए। तो आप एक चीज के लिए इजाजत दे दीजिए। आका ने फरमाया कि वो कौन सी चीज है? तो हजरत अब्बास ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इज़खिर घास। इज़खिर घास ऐसी घास है जो छप्पर बनाने के काम आती है, जो हमारे घरों पे छप्पर बनाने के काम आती है। और जब कोई इंतकाल कर जाता है तो उसकी कब्र के तख्ते पर उसे डालने के काम में लाया जाता है। आका, और जब सोनार अपना सोना पिघलाता है तो इज़खिर घास का वो फायदा हासिल करता है, उसकी मदद हासिल करता है, लिहाजा इसे जायज कर दिया जाए। नबी ने ये नहीं फरमाया कि ये कैसे हो सकता है, हरम में इस चीज की इजाजत मैं कैसे दे दूं। आका ने फरमाया, ठीक है, इल्लल इज़खिर, ठीक है, इज़खिर घास की इजाजत मैंने दे दी। कह दो सुभान अल्लाह। ये आका का तसर्रुफ है, ये मेरे नबी का इख्तियार है। जिस चीज को चाहें जायज कर दें और जिसे चाहें हराम कर दें, ये मेरे नबी का इख्तियार है, तसर्रुफ है। और ऐसा इख्तियार
मेरे नबी जिसके लिए चाहें जायज कर दें और जिसके लिए चाहें हराम कर दें। देखिए सोना जो है मर्दों के लिए इस्तेमाल में लाना हराम है, सोने का इस्तेमाल मर्दों के लिए हराम है, मगर मेरे आका सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत सुराका के लिए फरमाया था कि ऐ सुराका, मेरी निगाहें नबूवत देख रही है कि किसरा बादशाह के सोने का कंगन तुम्हारे हाथों में है, लिहाजा उम्मत के लिए सोना हराम, मगर मेरे नबी ने हजरत सुराका के लिए फरमा दिया। तो कैसरो किसरा के फतह के बाद हजरत उमर फारूक आजम ने कैसर बादशाह किसरा बादशाह के सोने का वो कंगन हजरत सुराका को पहना दिया। कह दो सुभान अल्लाह। तो नबी साहिबे शरा हैं, जिसके लिए जो चाहे जायज कर दें, जिसके लिए जो चाहे नाजायज कर दें। देखिए एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज़े ईदुल अज़हा के बाद खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे में आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरे तरीके पे चलकर ईदुल अज़हा की नमाज अदा की और कुर्बानी किया तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, मगर जो मेरे तरीके पर नहीं चला और नमाज से पहले कुर्बानी कर लिया उसकी कुर्बानी नहीं हुई, बल्कि वो खाने वाला गोश्त हो गया। कुर्बानी नहीं हुई बल्कि गोश्त काम में आ गया, खाने के काम आया, कुर्बानी का सवाब नहीं पाया, कुर्बानी के सवाब से वो महरूम हो गया। एक सहाबी रसूल खड़े हुए हजरत अबू बरदा इब्ने नियार रदी अल्लाह ताला अन्हो, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तो ये सोचा था कि आज ईदुल अज़हा का दिन है, अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की मेजबानी का दिन है, लिहाजा इसीलिए मैंने ईदुल अज़हा से पहले अपनी कुर्बानी कर ली और अपने भूखे पड़ोसियों को भी उसका गोश्त खिलाया और अपने घर वालों को भी गोश्त खिला दिया, तो क्या मेरी कुर्बानी नहीं हुई? मेरे आका फरमाते हैं, ऐ अबू बरदा, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हुआ शातो लहम, बल्कि वो गोश्त हो गई, बल्कि वो गोश्त हो गई, कुर्बानी नहीं हुई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था कि हजरत अबू बरदा परेशान हुए, कहा या रसूल अल्लाह, तो फिर मैं कुर्बानी क्या करूं, मेरे पास तो और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। हाँ, 6 महीने का एक बकरी का बच्चा है, 6 महीने का एक बकरी का बच्चा है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू बरदा, जाओ उसी की कुर्बानी कर दो, तुम्हारे लिए तो कुर्बानी हो जाएगी, मगर तुम्हारे बाद वाले लोगों के लिए कुर्बानी नहीं होगी अगर उसने 6 महीने का बकरी का बच्चा कुर्बान किया। समझ रहे हैं? ये मेरे नबी का इख्तियार है, ये मेरे नबी का पावर है, जिसे चाहे जायज फरमा दें, जिसे चाहे नाजायज फरमा दें। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम की जमात से फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम पर हज को फर्ज करार दिया, हज्जे बैतुल्लाह को फर्ज करार दिया। एक सहाबी रसूल खड़े हुए जिनका नाम अकरा बिन हाबिस तमीमी रदी अल्लाह ताला अन्हो है, खड़े होकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या हर साल हम पे हज फर्ज करार दिया गया? हर साल के लिए हम पे हज फर्ज करार दिया गया, जिस तरीके से हर साल हम पे ज़कात फर्ज करार दी गई, हर साल हम पे कुर्बानी फर्ज करार, कुर्बानी वाजिब कर दी गई, लिहाजा क्या इसी तरीके से हम जो है हर साल हज को फर्जियत मान ले, हर साल हज करें? आका ने फरमाया कि अगर मैं ये कह देता कि हर साल के लिए तुम पे हज फर्ज करार दिया गया तो तुम हरगिज इसकी इस्तेताअत नहीं रख सकते हो, मगर याद रखो कि तुम पर हर साल के लिए हज फर्ज हो जाता, मगर नहीं, साहिबे इस्तेताअत के लिए हज फर्ज है, वो जिंदगी में जब चाहे कर ले। बात समझ में आ रही है? तो मेरे नबी साहिबे शरीयत हैं
और जिस चीज को चाहे मेरे आका उम्मत के लिए हलाल फरमा दें, जिस चीज को आका चाहे उम्मत के लिए हराम फरमा दें, ये मेरे आका का इख्तियार है, ये उनका तसर्रुफ है, ये उनकी कुदरत है। आला हजरत फरमाते हैं मालिके कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अब देखिए हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को हुजूर ने यमन का काजी मुकर्रर फरमाया। कहा ऐ अली, यमन का काजी तुम्हें मुकर्रर किया जाता है। हजरत अली क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह ला आलमो कसीरम मिनल कज़ा, मेरे पास इतनी इस्तिताअत और ताकत नहीं है कि मैं कज़ा के फैसले कर सकूं, मैं कज़ा की जिम्मेदारी अदा कर सकूं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक घूंसा हजरत अली के सीने पे मारा, एक घूंसा मारा। ऐ दुनिया वालों, कान खोल करके सुन लो, आज अगर उस्ताद अपने बच्चे को पढ़ाता है और उसे घूंसा मार दे तो पढ़ा हुआ सबक जो उसने याद किया है वो भी भूल जाता है। ये फितरत का तकाजा है। मगर मेरे नबी के घूंसे की तासीर देखो। हजरत अली फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जब नबी ने अपना घूंसा मेरे सीने पे मार दिया तो अल्लाह ताला ने उस घूंसे की बरकत से मेरे ज़हनो फिक्र को ऐसा कुशादा फरमा दिया, मेरे सीने को ऐसा खोल दिया कि उस दिन से लेकर आज तक मैं फैसला किया करता हूं और कभी बहकता नहीं। नारी तकबीर, नारी रिसालत, नारी गौसियत, औलादे गौसे आज़म सैयद अबरारुल कादरी साहिब क़िबला, नारी तकबीर, मसलके आला हज़रत।